सोचिए, अगर बहादुरी का एक चेहरा होता तो वो कैसा होता? क्या वो सिर्फ तलवार उठाने वाला होता, या वो जो गुस्से में भी इंसाफ करना जानता हो? ये वीडियो किसी आम जंग की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की दास्तान है जो हर जंग में सबसे आगे रहा, मगर कभी घमंड में सबसे ऊपर नहीं गया, जिसका नाम सुनकर मैदान जंग थम जाया करता था और दुश्मन भी अखलाक का कायल हो जाता था। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी तलवार जुल्फ़िकार थी, मगर असली ताकत उसके यकीन में थी। ये कहानी है इमाम अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, शेर खुदा, जो जंग जीतने से पहले नफ्स को हराते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि शुजाअत असल में क्या होती है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, आज के लिए पैगाम है। रेत का समंदर था, सूरज की तपिश थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था। ये बद्र का मैदान था। कोई तख्त नहीं, कोई ताज नहीं, बस हका और बातिल आमने सामने खड़े थे। एक तरफ 313 गरीब से लोग, न सही हथियार, न पूरा लश्कर, न कोई दुनियावी ताकत, और दूसरी तरफ कुरैश का गुरूर, 1000 का लश्कर, घोड़े, जिरहें, तलवारें और सालों का घमंड। इस मैदान में जब जंग शुरू होने से पहले मुकाबले की आवाज बुलंद हुई, कुरैश की तरफ से 3 नाम आगे बढ़े, उतबा, शैबा और वलीद। हवा थम गई, सांसें रुक गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 साए उठे और उनमें एक साया सबसे ज्यादा साखित था, सबसे ज्यादा पुरयकीन। वो साया था इमाम अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक्त अली की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। तलवार हाथ में थी, मगर दिल में कोई घबराहट नहीं थी। जब पहली टक्कर हुई तो ये साफ हो गया कि ये जंग ताकत की नहीं, यकीन की है। अली आगे बढ़े और पहला वार सीधा बातिल के सीने पर पड़ा। धूल उड़ी, आवाज गूंजी और बद्र के मैदान ने पहली बार देखा कि शेर कैसे लड़ा करता है। एक के बाद एक दुश्मन जमीन पर गिरते गए और मुसलमानों के दिलों में हौसला उतरता गया। ये वही लम्हा था जब आसमान ने फैसला किया कि अली सिर्फ एक जांबाज नहीं, बल्कि इस्लाम की तलवार हैं। यहीं से शुजाअत की दास्तान शुरू हुई, यहीं से शेर खुदा का नाम तारीख में लिखा गया और बद्र का मैदान गवाह बन गया कि जब अल्लाह पर यकीन हो तो कमजोरी भी कव्वत बन जाती है। उहद का पहाड़ खामोश खड़ा था, मगर उसके दामन में कयामत सा शोर छुपा हुआ था। ये वो दिन था जब जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों के अंदर भी लड़ी जा रही थी। शुरुआत में मुसलमान गालिब थे, कुरैश पीछे हट रहे थे और फतह करीब नजर आ रही थी। मगर एक लम्हा आया जब तीरों की जगह नाफरमानी आ खड़ी हुई। पहाड़ी छोड़ दी गई, कतार टूट गई और दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी थी, गर्दो गुबार, लहू और पुकारें। किसी ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। ये जुमला बिजली बनकर गिरा। कई कदम डगमगाए, कई हाथ कांप गए, मगर एक शख्स वहीं का वहीं खड़ा रहा। वो थे इमाम अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके जिस्म पर जख्म थे, तलवार पर खून था, मगर आंखों में यकीन जिंदा था। जब लोग बिखर रहे थे, अली आगे बढ़ रहे थे। जब तलवारें एक के बाद एक टूट रही थीं, तो भी अली का ईमान टूटा नहीं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ ढाल बनकर खड़े हो गए। हर वार अपने जिस्म पर लिया, हर चोट मुस्कुराकर सही। कहा जाता है उस दिन अली के जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म थे, मगर कदम पीछे नहीं हटे। जब एक तलवार टूटी तो दूसरी उठाई, जब दूसरी टूटी तो तीसरी, और जब जिस्म थक गया तो रूह आगे बढ़ गई। उहद का मैदान देख रहा था कि शुजाअत ताकत का नाम नहीं, शुजाअत वो है जो हार के वक्त भी हक के साथ खड़ा रहे। उस दिन फतह नहीं मिली, मगर उम्मत को एक सबक मिल गया कि जंग जीतने से पहले ईमान का कायम रहना जरूरी होता है। और अली इस सबके की जिंदा मिसाल थे। मदीना के इर्द गिर्द खंदक खुदी हुई थी, ठंडी हवा थी और सामने अरब की तमाम कबाइल का गुरूर। ये अहज़ाब की जंग थी, जहां तलवारों से ज्यादा हौसलों का इम्तिहान लिया जा रहा था। खंदक के उस पार एक नाम खौफ बनकर खड़ा था, अम्र बिन अब्द वुद्द। अरब उसे 1000 सवारों के बराबर मानता था, जिसका नाम सुनकर बहादुरों की सांस भी थम जाती थी।
वो घोड़े को ऐड लगाता हुआ खंदक पार कर गया। धरती कांप उठी। उसने ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले आए? लश्कर में खामोशी छा गई। किसी कदम की आवाज नहीं, किसी तलवार की झंकार नहीं। ये वो लम्हा था जब डर और यकीन आमने सामने खड़े थे। उसी खामोशी में एक आवाज उठी, पुरसुकून, पुर यकीन। वो थे इमाम अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु ताला अन्हु। अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और दुआ दी। जब अली मैदान में उतरे तो अम्र हंसा, कहा, तुम तो बहुत जवान हो। अली ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो हक पर कायम है। दो तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी और आसमान सांस रोक कर देखने लगा। वार पर वार हुआ, धूल का बादल उठा। फिर एक लम्हा आया, अचानक अम्र जमीन पर पड़ा था और अली सीना ताने खड़े थे। खामोशी, फिर नारा। मुसलमानों के दिलों में जान लौट आई। कहा जाता है उस दिन इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, अली का ये एक वार क़यामत तक की इबादत से भारी है। अहज़ाब का मैदान गवाह बन गया कि जंग जिस्म से नहीं ईमान से जीती जाती है, और अली इस ईमान की तस्वीर थे। खैबर का इलाका पत्थरों और कहिलों से घिरा हुआ था। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और अंदर बरसों का तजुर्बा और चालाकी। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये कहिलों की जंग थी, सब्र की जंग और यकीन की जंग। मुसलमान कई दिन से किले फतह करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर रोज लौटना पड़ता। कभी तीरों की बारिश, कभी पत्थरों का सैलाब और हर शाम खामोश चेहरे। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं। सारी रात सांसें गिनी जाती रहीं, हर दिल उम्मीद में था। सुबह हुई और पुकार आई, अली को बुलाओ। वो आए। आंखों में तकलीफ थी, निगाह में दर्द था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उनकी आंखों पर लार लगाई और दर्द जैसे कभी था ही नहीं। झंडा अली के हाथ में आया और फजा बदल गई। वो थे इमाम अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु ताला अन्हु, शेर खुदा। अली किले की तरफ बढ़े। जुल्फिकार हाथ में थी, मगर दिल में न कोई घमंड, न कोई जोश, सिर्फ यकीन। किले का सबसे भारी दरवाजा उनके सामने था, लोहे का, मजबूत, जिसे कई आदमी हिला भी नहीं सकते थे। जब जंग तेज हुई और किला टूटने को न आया, अली ने दरवाजे को पकड़ा, और जो हुआ वो ताकत नहीं थी, वो करामत थी। दरवाजा जमीन से उखड़ गया। वो दरवाजा ढाल बन गया और ढाल इतिहास बन गई। जुल्फिकार चली, हर वार के साथ बातिल पीछे हटता गया। किला फतह हुआ, खैबर झुक गया। बाद में कई लोगों ने मिलकर उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की, मगर न उठा सके। खैबर ने ये गवाही दी कि जुल्फिकार लोहे की तलवार नहीं, ईमान की धार है, और अली सिर्फ जंगजू नहीं, अल्लाह के शेर हैं। यहीं से दुनिया ने कहा, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जुल्फिकार ये सिर्फ लोहे की तलवार नहीं थी, ये उस यकीन का निशान थी जो दिल में उतर जाए तो लश्कर नहीं, तारीख झुक जाया करती है। दो धारें थीं, मगर मकसद एक, हक को बुलंद करना और बातिल को पहचान दिलाना। जिस हाथ में जुल्फिकार आई, उस हाथ में घमंड कभी नहीं उतरा। वो हाथ इमाम अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु ताला अन्हु का हाथ था, जिसे खौवत से ज्यादा अमानत अजीज थी। मैदान जंग में जब जुल्फिकार उठती तो हवा ठहर जाती और दिलों में फैसला उतर जाता। मगर हर वार से पहले अली का दिल इजाजत मांगता था, नफ्स से नहीं, अल्लाह से। कहा जाता है कि जुल्फिकार दुश्मन पर नहीं, पहले नीयत पर चलती थी। अगर सामने वाला हक़ से हट जाता तो वार रुक जाता, और अगर बातें अकड़ कर खड़ा होता तो एक ही झटका काफी होता। इसीलिए जब आसमान से आवाज आई, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, तो ये ऐलान था कि बहादुरी बाजू में नहीं, यकीन में होती है। जुल्फिकार अली की पहचान नहीं बनी, अली जुल्फिकार की पहचान बने। क्योंकि अगर हाथ पाक हो तो हथियार करामत बन जाता है, और अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो तलवार नूर बन जाती है। ये वही जुल्फिकार थी जो जंग में भी अदब सिखाती थी और फतह में भी झुकना सिखाती थी।
इसीलिए आज भी जब शुजात का जिक्र होता है तो नाम पहले अली का आता है और साथ जुल्फिकार का, क्योंकि वो तलवार नहीं, यकीन की दास्तान है। जंग का मैदान अक्सर इंसान को वहशी बना देता है, मगर अली के लिए जंग भी अखलाक की इम्तिहान गाह थी। वो दुश्मन से लड़े मगर इंसाफ से कभी नहीं लड़े। वो तलवार उठाते थे मगर नफ्स के लिए नहीं। एक बार मैदान जंग में दुश्मन गिर पड़ा, तलवार हाथ से छूट गई और मौत सामने थी। सबने सोचा अब आखिरी वार होगा, मगर इमाम अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए। दुश्मन ने चेहरे पर थूक दिया, लश्कर सन्न रह गया। ये तो आग लगाने वाली हरकत थी, मगर अली ने तलवार पीछे कर ली। किसी ने पूछा, या अली क्यों रुक गए? अली ने कहा, अब अगर मैं वार करूं तो ये गुस्से में होगा, और मैं गुस्से में किसी को कत्ल नहीं करता। ये वो जवाब था जिसने जंग को इबादत बना दिया। अली जानते थे दुश्मन को मार देना आसान है, मगर नफ्स को मारना सबसे मुश्किल। उनकी जंग जिस्मों से नहीं, दिलों से थी। यही वजह थी कि कई दुश्मन तलवार से नहीं, अली के अखलाकों से हार गए। जंग में भी वो प्यासे को पानी देते, जख्मी को अमान देते और कमजोर पर वार से पहले सोचते, क्योंकि अली के नजदीक फतह का मतलब लाशें नहीं, इंसाफ की जीत था। यही वजह है कि तारीख अली को सिर्फ शेर खुदा नहीं कहती, बल्कि मिजान इंसाफ कहती है। आज की दुनिया जहां ताकत को इंसाफ समझ लिया गया है, वहां अली का ये उसूल चीख चीख कर कहता है, तलवार अगर इंसाफ से खाली हो तो जुल्म बन जाती है, और इंसाफ अगर दिल में उतर जाए तो तलवार नीचे रख दी जाती है। यही अली का तरीका था, यही अली का पैगाम है। हर जंग में एक कतार होती है, आगे बढ़ने वालों की और पीछे रुक जाने वालों की, मगर अली कभी कतार का हिस्सा नहीं बने, वो कतार की राह बने। जब भी जंग का ऐलान हुआ तो अली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ये पूछा कितने दुश्मन हैं, न ये सोचा कितनी तलवारें हैं, क्योंकि उनका सवाल सिर्फ एक होता था, हक किधर है? जहां हक होता अली वहीं होते। कभी झंडा उठाए सबसे आगे, कभी ढाल बनकर सबसे आगे, और कभी जख्मों से चूर फिर भी सबसे आगे। ये सब किसी जोश का नतीजा नहीं था, ये उस यकीन का असर था जो दिल में जड़ें जमा ले। लोग कहते थे अली को आगे मत भेजो, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए, मगर अली कहते अगर हक बच जाए और अली न बचे तो कोई नुकसान नहीं। यही वजह थी कि जंग में जब कदम डगमगाते तो निगाहें अली को तलाश करती, क्योंकि जहां अली खड़े होते वहां डर रुक जाता। दुश्मन जानता था अगर अली मैदान में उतर आए तो जंग आधी यहीं खत्म, और साथ ही जानते थे अगर अली आगे हैं तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। वो कभी अपनी शुजात का ढिंढोरा नहीं पीटते थे, उनकी खामोशी ही ऐलान होती थी। अली के लिए सबसे आगे होना इज्जत नहीं थी, जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी की पहला वार वो सहेंगे, पहला जख्म वो उठाएंगे और पहला खतरा वो लेंगे, ताकि पीछे खड़े लोग हिम्मत सीख सकें। इसीलिए तारीख कहती है अली सिर्फ शेर खुदा नहीं थे, वो रहबरे मैदान थे। और आज भी जब शुजात का जिक्र होता है तो सवाल नहीं उठता कि अली कहाँ थे, क्योंकि जवाब एक ही होता है, हर जंग में सबसे आगे। आज जब तलवारें हाथ में नहीं और जंग मैदान में नहीं, तो बहुत से लोग समझते हैं कि शुजात की ज़रूरत ख़त्म हो गई, मगर सच ये है आज की जंग सबसे मुश्किल है। ये जंग नफ्स से है, जुल्म से है, झूठ से है और खामोशी से है। ऐसे दौर में अगर कोई मिसाल आज भी जिंदा है तो वो हैं इमाम अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अली की शुजात सिर्फ तलवार उठाने में नहीं थी, बल्कि सही वक्त पर तलवार रोक लेने में थी। उन्होंने सिखाया कि बहादुरी गुस्से में चीखना नहीं, बहादुरी गुस्से पर काबू पाना है। उन्होंने बताया कि ताकत दुश्मन को कुचल देना नहीं, ताकत इंसाफ पर कायम रहना है। आज का मुसलमान अगर अली को याद करना चाहता है तो सिर्फ नारों से नहीं, अपने किरदार से करे। जब झूठ बोले जाने पर आप सच का साथ दें, जब नाइंसाफी देखकर आप खामोश न रहें, जब फायदे के लिए हक न बेचें, यही अली की शुजात है। अली ने कभी आगे बढ़कर ये नहीं कहा मुझे देखो, मगर जब भी हक़ को सहारे की ज़रूरत पड़ी अली सबसे आगे खड़े मिले। आज उम्मत को भी ऐसे ही दिलों की ज़रूरत है, जो मजबूत हों मगर सख्त न हों, जो बहादुर हों मगर जालिम न हों।
अगर आज का मुसलमान अली के उसूल को अपनी जिंदगी में उतार ले तो न तलवार की जरूरत पड़े न नारे की, क्योंकि जहां इंसाफ जिंदा हो वहां शुजात खुद बोलती है। और यही शेर खुदा का असली पैगाम है। हक के साथ खड़े रहो, चाहे अकेले ही क्यों न रह जाओ। यही शुजात है, यही अली है, और यही आज के मुसलमान के लिए सबसे बड़ा सबक। अगर आज की इस दास्तान ने आपके दिल को थोड़ी सी भी हरकत दी है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इन लम्हों में पाया है, तो समझ लीजिए ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये याद दिलाने के लिए था। याद दिलाने के लिए कि शुजात सिर्फ जंग में नहीं होती, शुजात सच पर कायम रहने में होती है। याद दिलाने के लिए कि ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, खुद को संभालने में होती है। अगर आज हम में से हर एक थोड़ा सा भी इमाम अली इब्न अबी तालिब के उसूल अपनी जिंदगी में उतार ले, तो नफरत कम हो सकती है, नाइंसाफी रुक सकती है, और डर हिम्मत में बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां वो आज की दुनिया को जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए, हो सकता है आपका शेयर किसी के लिए हिम्मत बन जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और दास्तानें जो सिर्फ सुनी न जाए बल्कि महसूस की जाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानी खत्म हो सकती है मगर पैगाम अब भी बाकी है। ऐसे में किसी और के नीचे